Okay guys, welcome all of you for today's class that is advanced tax. आज अपने एडवांस टैक्स पढ़ेंगे. एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस के बाद ही पढ़ाया जाता है. सो एडवांस टैक्स में आपको जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो दैट इज 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जहां पे इंस्टीट्यूट आपको ये पूछेगा कि बताओ एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालना है या एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन क्या है. और बहुत ही सिंपल लेवल सम आता है, मतलब इसमें कुछ भी मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएटिविटी का कोई चांस ही नहीं है. तो वहां पे अपने को चेक करना है कि एडवांस टैक्स के कुछ प्रोविजंस है जो हम पढ़ लें. वो एडवांस टैक्स के कुछ गिने चुने सम्स जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, वही मैं आपको एक बार प्रोविजन सिखा देता हूं, फिर आपको बता देता हूं कि आपको कैसे एडवांस टैक्स को पढ़ना है. सबसे पहले आप ये जानो कि एडवांस टैक्स होता क्या है. सर, फर्स्ट क्लास में वी स्टडीड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4 दैट द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर. मुझे बताइए, इनकम तो आप आज कमा रहे हो और उस पर टैक्स आप अगले साल दे रहे हो, तो गवर्नमेंट को एक साल का इंटरेस्ट का लॉस, नंबर 1. नंबर 2, गवर्नमेंट इस साल इकोनॉमी कैसे चलाएगी. आप इनकम तो इस साल कमा रहे हो, आप टैक्स भी इसी साल दो, वाई अगले साल. तो देखिए, कॉन्सेप्ट हमारा इनकम टैक्स का ऐसा है कि आप इस साल अपने इनकम पे टीडीएस तो कटवा ही रहे हो एज पर सेक्शन 192 सीरीज जो अपने पढ़े थे, याद है 192, 1, 3, 4, 5 ये सब करके पढ़े थे. तो आपके इनकम पे टीडीएस जा रहा है, दैट इज अ प्रीपेड टैक्स विच इज डिडक्टेड ऑन माई इनकम, राइट. नाउ इफ आई एम पेइंग if someone is paying to me and इनकम पे टीडीएस काट रहे, तो मेरी टैक्स भी पेमेंट हो रही है गवर्नमेंट को. बट गवर्नमेंट बोलता है खाली इतना ही होने से नहीं होगा, आप क्वार्टरली, आई रिपीट, क्या बोला, क्वार्टरली आप एडवांस टैक्स भी पे करिए. आप क्वार्टरली एडवांस टैक्स भी पे करिए. मतलब based on your estimation, based on your ascertainment, based on your computation, you assess your tax liability. And once you assess your tax liability, you compute your advance tax liability, which you have to pay every quarter. तो say X amount आप advance tax भरिए, though that advance tax is basically the tax on the income which you earned during this previous year. अब होता क्या है कि हम एक एस्टिमेट बेसिस पे एडवांस टैक्स तो भर देते हैं हर क्वार्टर, हमारे इनकम पे टीडीएस भी कट जाता है. तो से x is advance tax, y is TDS. So I have paid x plus y. I repeat, x is advance tax, y is TDS. So मैंने x plus y पेमेंट हो गया, मेरे इनकम पे टैक्स पेमेंट हो गया है. TDS उसने काटा, जमा उसने किया, बट है तो मेरा इनकम, राइट. तो x plus y is my advance tax. Now when my year will finish, when assessment year will start, I will assess my income of the previous year. इसलिए उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं. तो जब मैं असेस करता हूं प्रीवियस ईयर का इनकम, तो मैं फाइनल कंप्यूटेशन करने बैठता हूं कि मैंने पूरे साल में मेरा एक्चुअल फिगर क्या है इनकम का, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितना है. तो मान लीजिए मेरा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी Z निकलता है, एंड आई हैव पेड X एंड आई हैव पेड Y. सो हाउ मच मोर आई हैव टू पे. सो गवर्नमेंट विल से Z minus X minus Y, you will pay that much as self assessment tax, जो अपने return of income में भी पढ़े थे. The self assessment tax means which you pay on your ascertainment, on your assessment. तो एडवांस टैक्स क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भर दिए. सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर का इनकम अगले साल टैक्स भरे. और टीडीएस तो आपका डिडक्ट होता ही है, जो डिडक्टर डिडक्ट करता है. सो आप समझ रहे हो सब चीज कि एडवांस टैक्स इज computed by the SSC himself, and now in your examination they will give you, this is your income estimated, so you will have to compute tax first. So that tax is for the entire year. You will have to plot that tax in 4 due dates, क्योंकि 4 बार आप एडवांस टैक्स पे करोगे साल में. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करोगे, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करोगे. वो टोटल जो आप पे करोगे, दैट विल बी योर टोटल एडवांस टैक्स, राइट. अगर आप एडवांस टैक्स ठीक से पे नहीं करते ना, सो द नेक्स्ट चैप्टर बिगिंस, दैट इज इंटरेस्ट लायबिलिटी, विच विल कम ऑन यू अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C. मैं पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसके बाद सीधा प्रोविजन पढ़ाऊंगा एंड द चैप्टर विल बी फिनिश्ड. 234A, 234B एंड 234C ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कब कब लगता है. पहले ये समझ लो कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी किस पर है, किस पर नहीं है, एडवांस टैक्स किसको पे करना पड़ता है, एडवांस टैक्स कब कब पे
करना पड़ता है, और फिर हम सीखेंगे कि अगर एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो ये हमारा consequences है, the interest consequences. So let's begin without wasting any time. Welcome all of you for this chapter, liability for the payment of advance tax, that is section 207 and section 208. section number learn करना जरूरी है. तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कि एडवांस टैक्स किसे पे करना है. So the tax shall be payable in advance during any financial year in respect of the total income of the SEC which would be chargeable to tax in the assessment year. For that income which is chargeable to tax in the assessment year, he has to pay advance tax during the current previous year. Advance tax will be payable during a financial year in every case. हर केस में एडवांस टैक्स पे करना है. अगर टैक्स पेबल बाय द एसएससी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये एनुअल टैक्स जो है, टोटल टैक्स अगर 10,000 और मोर निकल गया, मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि छोटा छोटा टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है तो हम नहीं लेंगे आपसे. हाँ, अगर 10,000 मिनिमम ट्रिगर अमाउंट इज 10,000, इफ 10,000 और मोर इट एक्सीड्स, तो आपसे एडवांस टैक्स लिया जाएगा और आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा. सो ट्रिगर पॉइंट इज 10,000. 10,000 के नीचे अगर मेरी टैक्स है तो मुझे एडवांस टैक्स नहीं भरना. 10,000 और मोर है तो मुझे एडवांस टैक्स भरना है. नंबर 1 पॉइंट यू लर्न टुडे. Then there is an exception. Sir, when do you do not have to pay advance tax? Is it any exceptional case where I do not have to pay advance tax? बेसिकली आपको बहुत सारे जगह पे एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. ठीक है, बहुत सारे सेक्शन में आपको एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. However, an individual resident in India, अगर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है इंडिया का, मतलब रेसिडेंट भी है और इंडिविजुअल भी है, और वो सीनियर सिटीजन है. कौन है? सीनियर सिटीजन है. 60 इयर्स और मोर की एज है उनकी, रेसिडेंट है इंडिया के, और वो उनका कोई भी पीजीबीपी इनकम नहीं है, मतलब ही डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल अंडर पीजीबीपी. तो भी क्या होता है ना, 60 इयर्स के बाद आदमी रिटायर हो जाता है, या अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या कुछ होता है, वो बिजनेस नहीं करता, उनके पास जितने इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मनी होते हैं, वो पूरा इन्वेस्ट करके रखते हैं और वही से वो उनका इनकम स्ट्रीम्स चालू हो जाता है, पैसिव इनकम चाहना चालू हो जाता है. तो इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया जो 60 इयर्स और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, जिनका कोई भी इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी नहीं है, ही इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स. यानी सर एज और पीजीबीपी दोनों इंपॉर्टेंट है. सीनियर सिटीजन भी होने चाहिए और साथ ही साथ उनका कोई पीजीबीपी इनकम भी नहीं होना चाहिए, तब जाके वो एडवांस टैक्स के लिए लायबल नहीं है, नो मैटर वॉट एवर हिज लाइबिलिटी इज. एंड नॉर्मल सभी लोगों के लिए 10,000 और मोर, 10,000 से नीचे तो एडवांस टैक्स लायबल नहीं है. अब अपने आते हैं गाइस ड्यू डेट्स ऑफ एडवांस टैक्स. वेरी सिंपल, 4 ड्यू डेट्स है मैंने आपको बोला. एडवांस टैक्स पेबल फॉर बोथ इंडिविजुअल कंपनीज, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट्स, लेकिन पीटीएस वाले के छोड़कर. पीटीएस समझ में आया आपको? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम. अगर मैं पीटीएस ऑप्ट करके रखा हूं ना, तो मेरे को एक ही इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है एडवांस टैक्स का, दैट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट. बट इफ आई एम नॉट अंडर पीटीएस, आई हैव टू पे 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स. मुझे 4 इंस्टॉलमेंट से मेरी एडवांस टैक्स, 4 किस्तों में मैं एडवांस टैक्स देता हूं. तो पहला ड्यू डेट है मेरा 15th जून ऑफ द प्रीवियस ईयर. यहां ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर है. रिटर्न में चलता था असेसमेंट ईयर, यहां चलेगा प्रीवियस ईयर. देन आफ्टर 3 मंथ्स के गैप में 15 सितंबर, देन 15 दिसंबर एंड देन 15 मार्च, 3 मंथ्स के गैप में चलेगा ये. सो 15 जून तक मुझे 15% एडवांस टैक्स कम से कम देना पड़ेगा ऑफ माई टोटल टैक्स लाइबिलिटी. देखिए टोटल टैक्स लाइबिलिटी आप निकाल लिए, उस टोटल टैक्स लाइबिलिटी का 15% आप 15 जून तक दे दीजिए. आपको पूरा नहीं देना है बोले, 15% देने बोला है. फिर जब 15 सितंबर आएगा, मतलब लगभग 6 मंथ्स खत्म होने को है, लगभग 6 मंथ्स खत्म होने के उस ईयर के, तो गवर्नमेंट ने बोला आप 45% तक दे दीजिए. कितना दे दीजिए? 45. दिस विल बी क्यूमुलेटिव. आई रिपीट, दिस विल बी क्यूमुलेटिव फॉलो करना है आपको. क्या फॉलो करना है? क्यूमुलेटिव. मतलब जो टैक्स लाइबिलिटी है उसका 45% तक मैं पे करूंगा. लेकिन सर आप तो ऑलरेडी पे कर चुके ना एक इंस्टॉलमेंट, तो आपको डिफरेंशियल पे करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशियल. मतलब 15% टोटल, उसके बाद 45% माइनस जितना इंस्टॉलमेंट आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, उतना आप पेबल होंगे सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट में. थर्ड, अगर 15 दिसंबर है तो द 45% रेट विल इंक्रीज टू 75%. आपको उसका 75% तक पे करना पड़ेगा, माइनस ये I1 एंड I2. मैं I1 I2 कर रहा हूं.
I1 और I2 मिलाकर जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो आप उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे. सो 75% माइनस इंस्टॉलमेंट 1 माइनस इंस्टॉलमेंट 2, यू विल डू इट. क्योंकि ध्यान से सुनना गाइस, क्या होता है ना, हर ड्यू डेट पे आप अपना फ्रेश इवैल्यूएशन करोगे टोटल इनकम का. प्रैक्टिकली यही होता है. क्योंकि 15 जून तक जो मेरा एस्टिमेट था, 15 जून तक मेरा जो एस्टिमेट था, हो सकता है सितंबर में आके मेरा बिजनेस और अच्छा हो गया तो मेरा इनकम ज्यादा हो गया. हो सकता है दिसंबर में आके मेरा इनकम कम हो गया. तो इन दोस केसेस मुझे ये वैल्यूएशन करना पड़ेगा. इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप पूरा टैक्स पे 75 निकालिए और माइनस कर दीजिए जितना इंस्टॉलमेंट्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया. एंड लास्टली 15 मार्च वाले में आप 100% निकालिए माइनस जितना I1, I2 एंड I3. आई रिपीट, I1, I2 एंड I3. ये कितना है, I3, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट. ये 3 इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर चुके हो वो आप माइनस करोगे इन दी फोर्थ इंस्टॉलमेंट टू कंप्यूट दी फाइनल इंस्टॉलमेंट. मतलब सर ये जो इंस्टॉलमेंट है ये आप 15 मार्च को पे करोगे. तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज गिविंग यू योर टोटल एडवांस टैक्स. खत्म नहीं हो रही है यहाँ पे, यही से मेरा आगे का प्रोसेस शुरू होगा. सर एडवांस टैक्स क्या हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4. लेकिन मुझे बताइए क्या ये आपके एक्चुअल इनकम पे था? नहीं सर, ये एक एस्टिमेटेड इनकम पे था. क्या यही एडवांस टैक्स आपका फाइनल लायबिलिटी बनने वाला है? जरूरी नहीं है. अगर आपका एस्टिमेट चेंज हो गया, जब आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, योर एस्टिमेट गॉट चेंज्ड, your actual is something else, then your entire income tax is else. तो हो सकता है वो कम हो सकता है वो बेसी हो. अगर ज्यादा है तो जितना डिफरेंशियल टैक्स आपको और पे करना है आप पे कर दो, लेकिन इंटरेस्ट लग जाएगा. और अगर वो कम है यानी you should have paid less and you have paid more, so how much you have paid more you can get that as refund from income tax department with interest. तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा भी और आपको इंटरेस्ट दिया भी जाएगा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द केस में भी. ये अगर अपने आगे बढ़ते हैं तो समझ में आ गया. 15%, 45%, 75%, 100% माइनस प्रीवियस सारे इंस्टॉलमेंट्स को माइनस करते रहिए. लेकिन सर जो पीटीएस में है उनको खाली लास्ट वाला ही पे करना है, दैट इज 15 मार्च को पूरा का पूरा 100% वो पे करेंगे. देयर ड्यू डेट इज 100% इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज 15 मार्च. ओके, नाउ इसमें कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए मैं 15 मार्च को टैक्स नहीं भर पाया, मैं 16 मार्च को भरा, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है. सरकार ये बोलती है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि कोई भी अमाउंट आप 31 मार्च या उसके पहले एज एडवांस टैक्स दे रहे हो तो मान लिया जाएगा कि दैट इज ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पे ड्यूरिंग दैट ईयर. इवन यू मिस द ड्यू डेट ऑफ 15 मार्च, यू कैन पे 16, 17, 18, 31 मार्च तक पे करो, वो एडवांस टैक्स माना जाएगा. बिकॉज आगे जाके एक सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर आपने एडवांस टैक्स भी डिले किया जमा करने में तो इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा. तो हो सकता है कि 15 मार्च को आप पे नहीं किए बट 31 मार्च तक पे कर दिए तो इंटरेस्ट कम से कम आपका सेव हो जाएगा. यू विल नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट बिकॉज यू हैव पेड बाय 31 मार्च इफ नॉट पेड बाय 15 मार्च. ऐसे तो बेस्ट प्रैक्टिस है 15 मार्च को ही पे कर दो, क्योंकि 15 मार्च को भी पे नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट लगने वाला है. लेकिन अगर 15 मार्च को पे नहीं कर रहे हैं और आगे 31 तक पे कर दिए तो एक दूसरा इंटरेस्ट बच जाएगा. इट्स लाइक 2 इंटरेस्ट विल बी लेविड एट 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. करेंगे हम लोग आगे. तो ड्यू डेट्स अपने पढ़ लिए, एडवांस टैक्स किसको पढ़ना ये अपने पढ़ लिए. बस इससे ज्यादा एग्जाम में रेलिवेंट नहीं है. यही आता है आपके एग्जाम में, जो इंस्टीट्यूट ने अपने रिवीजन चार्ट में भी दिया और मेरे मैट में भी यही है. इससे ज्यादा कोई एक चीज ज्यादा नहीं है. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. सर इसका मतलब 15% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च. 15%, 45%, 75%, 100% क्यूमुलेटिव है ऑलरेडी. तो माइनस I1 प्लस I2, माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3, माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3. ये 3 बार करके हम इसको डिफरेंस निकाल के एडवांस टैक्स पेबल निकाल लेगा. अरे समझ में आया आपको? अगर आप ध्यान देंगे 15 से 45 एडिशनल मैं 30% दे रहा हूँ, 45 से 75 एडिशनल मैं 30% दे रहा हूँ. ध्यान दीजिएगा, ठीक है. 75 से 100 एडिशनल में 25% दे रहा हूं. तो मेरा जो I2 और I3 आएगा ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम आएगा. आई रिपीट, मेरा जो I2 और I3 आएगा ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम आएगा. बिकॉज आपकी जो एडिशनल लायबिलिटी आ रही है वो तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि आप 30% ही ज्यादा दे रहे हो. पहली वाली और फोर्थ वाली की अलग आएगी, सेकंड और थर्ड मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम आएगी व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड एडवांस टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद ड्यू डेट्स. सर अब हमें बताइए सर
क्या बताऊं? बताओ, जो आप बोलोगे वही बताऊंगा। सर अगर हम ये 15 जून है या 15 जो भी बोले सितंबर है या 15 दिसंबर है या 15 मार्च है, हम ये ड्यू डेट्स तक पे नहीं कर पाते तो हम पे क्या लगाया जाएगा सर? एक इंटरेस्ट है अंडर 234C, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, एक इंटरेस्ट है अंडर 234C, ये आप पे लगाया जाएगा। ठीक है, ये आप पे लगाया जाएगा। तो 234C क्या है बताओ तो फटाफट। सर अगर मैंने 15 जून तक मैंने नहीं भरा एडवांस टैक्स पहला इंस्टॉलमेंट, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो शॉर्टफॉल था आपका एडवांस टैक्स का, जो आपको भरना चाहिए तो और आपने नहीं भरा, हम आपको 3 मंथ्स के लिए उसका इंटरेस्ट लगाएंगे 1% पर मंथ। आई रिपीट, 1% पर मंथ, यानी 3% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे शॉर्टफॉल? सर याद होगा ये चीज आपको, 15%, 15% इज माई एडवांस टैक्स ड्यू। आई रिपीट, 15% इज माई एडवांस टैक्स ड्यू, जी इतना मेरा एडवांस टैक्स ड्यू था। ओके, बट मैंने 15 जून तक इतना ही एक्चुअली पे किया, एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड। तो जो डिफरेंस है वो मेरा 1% पर मंथ, दैट इज 3% के हिसाब से मैं इंटरेस्ट लगा दूंगा। अगर यहां पे मैंने पेमेंट ज्यादा कर दिया ना तो कोई शॉर्टफॉल नहीं है, जीरो इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? जीरो इंटरेस्ट होगा। हो सकता है आपने पेमेंट ज्यादा कर दी। सर ये 234C का इंटरेस्ट व्हेन डू वी कंप्यूट? व्हेन डू वी कंप्यूट? वी विल कंप्यूट दिस व्हेन वी आर फाइलिंग आवर रिटर्न। अरे आप बात समझे नहीं, ये जो 15% निकालोगे आप अपने टैक्स एज पर रिटर्न पे निकालोगे। मतलब जब आप रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हो, रिटर्न फाइल करते समय आप जो इनकम टैक्स निकाले हो उसका 15% आप चेक करोगे। क्या आपका 15 जून वाले दिन आपने जो एडवांस टैक्स भरा था क्या वो उतना था कि नहीं था? अगर उतना नहीं था तो भैया 3% इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपसे ले लेगा। So this advance tax 15% is on the tax which is due on the returned income, जो आपके income tax liability जो actual return के हिसाब से आप कंप्यूट किए हो, दैट इज एट द टाइम ऑफ असेसमेंट ईयर। क्योंकि एडवांस टैक्स जो हम पे किया है ये तो मेरे एस्टिमेटेड इनकम के हिसाब से है, ये तो मेरे एस्टिमेटेड इनकम के हिसाब से है, बट ये जो रिटर्न इनकम है ये मेरा एक्चुअल इनकम के हिसाब से, ये एक्चुअल इनकम है मेरा। अब 15 सितंबर में भी सेम होगा, 45% टोटल लाइबिलिटी निकल गया रिटर्न इनकम का, माइनस अप टू 15 सितंबर, मतलब जो इंस्टॉलमेंट 1 और इंस्टॉलमेंट 2 था ना यार, ये वही है। I1 प्लस I2 आप निकाल लो, जो शॉर्टफॉल है अगेन उस पर 3%, कितना? 3%। देन आता है 75%, अगेन टोटल 75% में से I1 प्लस I2 प्लस I3 ये आप निकाल लो, ये आपको मिल जाएगा। I1 प्लस I2 या इंस्टॉलमेंट 3 में आप जो पे करोगे आपको मिल जाएगा। तो अगेन इस पे 3%। और लास्ट में आता है 15 मार्च वाला क्वार्टर जो है 100% ऑफ रिटर्न माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 मार्च। ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये 4 इंस्टॉलमेंट आपने जो पे किया, डिफरेंस जो आएगा एज पर 100% टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? ये आपका फाइनल टैक्स है। क्या है? फाइनल टैक्स। इसमें आपने जो एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया है यही गाइस वो शॉर्टफॉल है जिस पे 1% इंटरेस्ट लगेगा। अब ये 1% क्यों लग रहा है मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। क्योंकि ये इंटरेस्ट खाली 31 मार्च तक लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट खाली 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर तक लग रहा है, उसके बाद ये इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। क्योंकि 234C विल इंपोज इंटरेस्ट ओनली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दैट इज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। सर उसके बाद इंटरेस्ट नहीं लगेगा? क्या लगेगा, बट वो लगेगा 234B के ऊपर, वो लगेगा 234B के ऊपर लगेगा, 234B के ऊपर वो इंटरेस्ट लग जाएगा, वो 234B के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। वो कैसे लगेगा बाद में बात करेंगे। मेरे को एक बात आप बताइएगा बहुत ध्यान से, प्लीज मेरे को बहुत ध्यान से बताइएगा, एक बहुत अच्छा आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 100% लायबिलिटी मेरी थी, ये एक्चुअल फाइनल लायबिलिटी थी, और दिस मच एडवांस टैक्स आई हैव पेड, टोटल एडवांस टैक्स आई हैव पेड फॉर ऑल द 4 इंस्टॉलमेंट्स।
So this total advance tax which I have paid for all the 4 installments means the shortfall जो है वो क्या है बताइए. ये जो शॉर्टफॉल है मेरा लास्ट क्वार्टर का, ये एग्जैक्टली है क्या सर? दिस इज द एडवांस टैक्स शॉर्टफॉल. दिस इज द एडवांस टैक्स शॉर्टफॉल विच आई हैव नॉट पेड, जो मुझे पे करना चाहिए था. और मैंने आपको बोला था कि एडवांस टैक्स शॉर्टफॉल पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा दूसरे सेक्शन में विच इज 234B. आई रिपीट, एडवांस टैक्स में आप अगर शॉर्टफॉल पे कर रहे हो, आई मीन शॉर्टफॉल हो रहा है, तो 234B आपको पे करना पड़ेगा, जो चालू हो जाता है मेरा 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से. मतलब 31 मार्च खत्म होते ही जो अगला दिन चालू होगा वहां से कौन सा मीटर चालू हो जाएगा? 234B का चालू हो जाएगा. तो 234C इज ओनली फॉर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तक मैं शॉर्टफॉल निकाल चुका हूं, वो मुझे लास्ट क्वार्टर का अमाउंट से आ जाएगा. Last quarter amount is 100% of tax minus all the advance tax paid in that year. That is I1 plus I2 plus I3 plus I4. The difference is giving you 1 month interest आप लगा रहे हो खाली, यानी मार्च का महीना का इंटरेस्ट खाली मार्च महीना के लिए लगा रहे हो, राइट. उसके बाद जो आप जितना डिले करोगे, मान लो आप जून में पे करते हो, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के ऊपर आपको 1% पर मंथ के हिसाब से 3% और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना शॉर्टफॉल है आपका एडवांस टैक्स पे करने के लिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है, 234 भी बाद में डिस्कस करेंगे. इसमें एक छोटी सी कैच और है गाइस. सरकार जानती है कि भैया पहला 2 क्वार्टर मिस्टेक हो सकता है. यू हैव बीन आस्क्ड टू पे 15% टैक्स एंड देन यू हैव बीन आस्क्ड टू पे 45% टैक्स. And huge chances are there that you may not be able to accurately estimate your income in the first 2 quarters. How will the year go? पता नहीं, लेकिन हाँ 2 क्वार्टर के बाद आपको लगने लग जाएगा 3rd और 4th क्वार्टर का कैसा होगा. तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक डिस्काउंट दिया है कि अगर आप 12% फर्स्ट क्वार्टर में या सेकेंड क्वार्टर में 36%, 12% तक या 36% तक भी अगर आप पे कर देते हो ना ऑफ योर टोटल टैक्स, you will not be liable to pay any interest under 234C. यानी सर जब आप शॉर्टफॉल निकालोगे ना, एक बार जस्ट चेक कर लेना कि आपका जो एडवांस टैक्स पेड है, क्या वो टैक्स ड्यू का 12% है क्या? क्या वो टैक्स ड्यू का 12% है क्या? अगर वो एडवांस टैक्स जो पेड है, क्या वो टैक्स ड्यू का पूरा टैक्स ड्यू का 12% निकाल लेना. अगर एडवांस टैक्स 12% है तो डू नॉट कैलकुलेट एनी इंटरेस्ट. अगेन सेकेंड क्वार्टर में आना, पूरा टोटल टैक्स का 36% निकाल लेना. अगर वो पूरा का पूरा एडवांस टैक्स पेड अप टू सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक I1 प्लस I2 अगर वो 36% है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं निकालना है. लेकिन 3rd और 4th क्वार्टर में ऐसा कुछ नहीं है, 7500 पूरा लगने वाला है. तो यही लिखा है, इफ एडवांस टैक्स पेड बाय द एसएससी ऑन करंट इनकम ऑन और बिफोर 15 June 15 September इज नॉट लेस देन 12 और 86% देन ऑन द टैक्स रिटर्न, देन द एसएससी शैल नॉट बी लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन दोस शॉर्टफॉल. वो शॉर्टफॉल पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा. ठीक है, अब आते गाइस पीटीएस में. पीटीएस में भी कुछ खास है नहीं, सेम ही चीज है. अब बताइए पीटीएस में 234C कितना महीना का लगाएंगे? एक ही महीना पे लगाएंगे सर, क्योंकि 15th मार्च वाज द ड्यू डेट. 31st मार्च तक वो जो पे करेगा वो उसका एडवांस टैक्स माना जाएगा. सो यहाँ पे आपको खाली 1% लगाना पड़ेगा ऑन द अमाउंट ऑफ द शॉर्टफॉल ऑन द रिटर्न्ड इनकम. ठीक है, तो ये रहा हमारा 234C. नाउ लेट्स talk about 234B, which I have just told you. 234B always starts from assessment year and 234B always starts after 234C. इसलिए मैंने क्या चालू किया है, 234C से चालू किया. क्यों? क्योंकि 234C बोलता है डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. डेफरमेंट कैसे? I1 का I2 में दिया, I2 का I3 में दिया, I3 का I4 में दिया. अरे इसलिए तो 3 months and 1 month, ये फिक्स है, चेंज नहीं होगा. 3 months and 1, बिकॉज I1 का I2 में दिया, I2 का I3 में दिया, I3 का I4 में दिया. मेरा बात समझ रहे हो? क्योंकि एडवांस टैक्स लास्ट 1 मंथ के हुआ, 15 मार्च को ड्यू डेट था ना. अरे 15 मार्च को ड्यू था, तो उसका जो क्वार्टर है वो तो मार्च में ही खत्म हो गया. तो 1 मंथ ही है ना उसके पास. क्या है? 1 मंथ है. तो दैट इज वाई 234C का कैलकुलेशन हमेशा 3331 ही होगा परसेंटेज. ओके, 234B starts after the previous year ends
एंड दैट टू आफ्टर दैट I4 वाला कैलकुलेशन कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा वो जो शॉर्टफॉल है उसी पे आप 234B लगाने वाले हो। लेकिन इसमें भी एक चेक पॉइंट है, इसमें भी एक चेक पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपका जो टोटल टैक्स है उसका 90% अगर टोटल एडवांस टैक्स आप दे चुके हो, मतलब सर गवर्नमेंट बोला चलो ठीक है 10% ही नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, अगर टोटल टैक्स जो फाइनली आया है अगर उसका 90% भी अगर आप दे दिए तो नो 234B। यानी आप I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 निकाल लो कितना इंस्टॉलमेंट पे किया आपने, टोटल शुड बी मोर देन और इक्वल टू 90%। इफ यस नो 234B, इफ नो फुल 234B। ठीक है, अब ये 234B कैसे निकलेगा मैं आपको एक बार बता देता हूं। It is attracted first of all for non-payment of advance tax or payment of advance tax of an amount less than 90% of the assessed tax। ये attract कब होता है, जब आपका amount of payment is less than 90% of the assessed tax। अब ये assessed tax के बहुत सिंपल है, रटने की दरकार नहीं है। मुझे बात बताइए, assessed tax मतलब वही टैक्स ना जो आपसे लेना था सरकार को, और लेना क्या सरकार को, जो सरकार ने assess किया, यानी मतलब जो AO ने assess किया माइनस आपने जो टीडीएस जमा कर दिया, माइनस जो आपने एडवांस टैक्स भी जमा कर दिया, जो बचा हुआ टैक्स है दैट इज एसेस टैक्स। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग यार। तो एसेस टैक्स मींस टोटल इनकम का टोटल टैक्स विच इज डिटरमाइंड अंडर 143(1), दैट इज एओ ने जो डिटरमाइन किया, उसमें आप टीडीएस माइनस कर दो, टीसीएस माइनस कर दो, कोई रिलीफ अगर क्लेम करो तो वो माइनस कर दो। ये इतना रेलेवेंट नहीं है, टैक्स क्रेडिट ये सब जो है ये इतना रेलेवेंट नहीं है। एएमटी क्रेडिट है बेसिकली, क्या है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, एएमटी क्रेडिट, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई में। तो 105 जेडी में हमें उसका क्रेडिट मिलता है, वो अपने बाद में देखेंगे। तो आप इसका टैक्स क्रेडिट माइनस क्लेम करोगे। तो सर एसेस टैक्स में से आपको क्या करना है, यही एसेस टैक्स का 90% आप कंपेयर करोगे एडवांस टैक्स से। तो अगर वो 90% अगर आप पे कर दिए हो तो आपको काटने का नहीं है, आपको काटने का बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपको इंटरेस्ट लगाने का नहीं है। लेकिन नहीं है तो आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल, मैंने बोला फॉलोइंग प्रीवियस ईयर मतलब असेसमेंट ईयर, अप टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, मतलब जब आपका एओ ने इनकम निकाल दिया है, वेयर रेगुलर असेसमेंट इज मेड अप टू द डेट ऑफ रेगुलर असेसमेंट, तब तक आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। यानी सर एक चीज तो समझ में आ गया सर कि 234C तो रिटर्न इनकम पे, मतलब जो टैक्स हमने निकाला, बट 234B तो एओ वाले इनकम पे, मतलब एओ अगर इनकम एसेस कर रहा है तो एओ तक पे वो 234B स्ट्रेस हो जाएगा। इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं टू ऑल आवर क्लाइंट्स कि इंश्योर करना कि कम से कम जब आप टैक्स निकाल रहे हो आप उस समय तक का तो 234B दे देना, वरना आपका इंटरेस्ट और लग जाएगा आगे, इट विल कंटिन्यू मोर। बिकॉज अगर एओ ने आपका इनकम के ऊपर और असेसमेंट करके इनकम बढ़ा दिया तो आपका तो इनकम टैक्स एनीवेज इंक्रीज होने वाला है। अगर एओ ने असेस कर दिया और इनकम टैक्स बढ़ा तो इंटरेस्ट भी बढ़ा, तो कम से कम आप तो अपना 234B क्लियर करो बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न। तो गाइस इसीलिए हम क्या कहते हैं ना, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो वी कंप्यूट आवर टैक्स, उसके बाद हम 234B, 234C, 234E, 234F वो सारा जोड़ देते हैं। यहां तक कि 234A भी मैंने आपको रिटर्न में पढ़ाया था कि अगर आप रिटर्न डिले फाइल कर रहे हो, अगर आप रिटर्न डिले फाइल कर रहे हो तो उस डिले फाइलिंग के ऊपर भी आप पे इंटरेस्ट लगता है अगर आपका कोई टैक्स ड्यू है तो। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न was your return filing due date, उसके बाद अगर आप डिले कर रहे हो टिल द डेट ऑफ एक्चुअल डेट, उस पीरियड के लिए अगर आपका कोई टैक्स ड्यू है तो आपके ऊपर उस टैक्स पे 1% पर मंथ के हिसाब से गवर्नमेंट 234A भी लगाएगी आपको। यानी सर समझ में नहीं आ रहा है, रिटर्न फाइल नहीं किया उस पे इंटरेस्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि टैक्स ड्यू है 234A में। डेफर किया एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट तो 234C 3%, 3%, 3%, 1%। पहला दो इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट है 12%, 36%। समझ में आ गया सर। 234B कब लग रहा है, जब टोटल टैक्स का मतलब एसेस टैक्स का, मतलब जो टैक्स एओ ने डिटरमाइन किया अब
माइनस टीडीएस इसलिए कर रहा है बिकॉज वो ऑलरेडी क्रेडिट मैं ले चुका हूं, और माइनस कोई भी रिलीफ है एएमटी क्रेडिट। जो नेट टैक्स पेबल है उसका 90% टैक्स अगर एडवांस टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को अगर चला गया है तो गवर्नमेंट बोलेगा हम छोड़ दिया 234B, लेकिन नहीं गया है तो 234B का मीटर चालू है फ्रॉम 1 अप्रैल, बिकॉज 234C में लग चुका था टिल 31 मार्च। फ्रॉम 1 अप्रैल इट विल बी कंटिन्यूड अंडर 234B टिल द डेट एओ आपका असेसमेंट कर रहा है। आप समझ रहे हो मेरा बात? तब तक आपके ऊपर 234B लग जाएगा। गाइस इतना नहीं है, बस इतना समझ लेना, एडवांस टैक्स ड्यू डेट्स और 234C कब कब लग रहा है ये समझना। अच्छा, इसमें एक चीज और मेरे को समझानी थी जो मैं थोड़ा सा मिस कर दिया। 234C कब नहीं लगता, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 234C कब नहीं लगता? सी वाई, बिकॉज 234C इज ऑन एस्टिमेशन। बस ये आज का क्लास का लास्ट पार्ट है। 234C लगता है एस्टिमेशन पे। सो मेरे इनकम पे कुछ ऐसे भी इनकम्स आते हैं जो मैं पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकता। जैसे क्या? लॉटरी इनकम। क्या आप एस्टिमेट कर सकते हो? क्या आपको आज सपना आएगी कि 10 दिन बाद आपकी लॉटरी उठने वाली है? तब तो आप लोग सीएस सीएमएस सीएस छोड़ के सपना ही देखते रह जाओगे। हाँ सपना आ रहा है, लॉटरी आएगा 10 दिन में, एडवांस टैक्स ड्यू डेट आ रहा है, चलो 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 चलो। ऐसा होगा? कैसा होगा सर? पॉसिबल ही नहीं है। एडवांस टैक्स ड्यू डेट आ रहा है, चलो चलो टैक्स भरना है, क्योंकि लॉटरी हो सकती है, लॉटरी होगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स देना होगा, टैक्स नहीं दिए तो इंटरेस्ट। ऐसा नहीं होता यार, गवर्नमेंट समझता है ये सब बात को। तो लॉटरी इनकम पे आपका 234C नहीं लगता है, यानी लॉटरी इनकम पे जो टैक्स आ रहा है आपका, सी बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड 234C कब लग रहा है? जब शॉर्टफॉल है, राइट? जब शॉर्टफॉल है, और वो शॉर्टफॉल कैसे आ रहा है? टैक्स ड्यू माइनस टैक्स पेड। तो अगर मैं ड्यू में डालू ही नहीं, मतलब मेरे ड्यू में ही वो जुड़ेगा ही नहीं, तब तो मेरे शॉर्टफॉल में आ ही नहीं रहा, इसका मतलब 234C उसमें लग ही नहीं रहा, यानी मेरा लॉटरी इनकम पे टैक्स उस समय ड्यू नहीं होगा जब मेरा लॉटरी इनकम आया है। आई होप यू अंडरस्टूड। मान लीजिए आपको पता है 15 जून है, 15 सितंबर है, 15 दिसंबर है एंड 15 मार्च है। आपको लॉटरी उठा 17 दिसंबर को, बहुत ध्यान से, 17 दिसंबर को आपको लॉटरी उठा। अब बताइए क्या 15 दिसंबर को आप इस पे एडवांस टैक्स भरे होंगे? डेफिनेटली नहीं, आपको सपना थोड़ी ना आएगा। बट 17 दिसंबर को यू हैव अर्न्ड दिस इनकम। अब उसके बाद कौन सा एडवांस टैक्स का ड्यू डेट आता है? 15 मार्च। तब तो आपको भरना चाहिए। तब तो आप क्या करोगे? उस क्वार्टर का, आई मीन 15 मार्च वाले क्वार्टर का जब आप एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करोगे, उस क्वार्टर में जो टैक्स ड्यू आएगा, उस क्वार्टर के टैक्स ड्यू में आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनटू 30% जोड़ना पड़ेगा। यही बात मैं बोल रहा हूं कि द डेट ऑन विच यू हैव अर्न्ड द इनकम, इफ सब्सिक्वेंट ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट आफ्टर अर्निंग दैट इनकम, इफ यू हैव पेड द टैक्सेस एंड ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड, और यही इफ यू हैव पेड द टैक्सेस मतलब आपने टैक्स ड्यू में जोड़ दिया है, then in that case 234C will not be applicable on 17 दिसंबर। क्योंकि अगर 17 दिसंबर को कर देते ना तो ये पूरा पे इंटरेस्ट निकल जाता, 15, 45, 75 तक निकल जाता। सो बेसिकली आप उसी क्वार्टर के टैक्स ड्यू में जोड़ना, उसके बाद वाले क्वार्टर में जोड़ना, बट सारे इनकम्स के लिए नहीं है, कुछ चुनिंदे इनकम्स के लिए 234C में ये रिलैक्सेशन है। दैट इज व्हेन देयर इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स, थैंक यू मीनाकी। अरे सृष्टि मत जाओ प्लीज, बस खत्म हो गया 5 मिनट, बस 5 मिनट खत्म हो गया। अदर इनकम टैक्स लेक्चर्स अगर आपको देखना है तो आप उसका रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, रिकॉर्डेड रैपिड रिवीजन क्लासेस मोबाइल ऐप में एप्लीकेबल, आप देख सकते हो। मुझे एक बार खत्म करनी चाहिए, 234C लेविट कब होगा, कब नहीं होगा? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स में नहीं होगा, कैपिटल गेन में भी नहीं होगा, बिकॉज कैपिटल गेन डिपेंड्स अपॉन ऑल काइंड्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन, उस पर हम नहीं कर सकते, वो एस्टिमेट नहीं किया जा सकता कि मेरा कैप गेन कितना होगा। या फिर इनकम मेरी पीजीबीपी में फर्स्ट टाइम टैक्सेबल हो रही है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मेरे हाथ में पीजीबीपी इनकम फर्स्ट टाइम टैक्सेबल हो रहा है, तो मेरे को 234C मेरे पीजीबीपी इनकम पे नहीं लगने वाला अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो। या फिर मेरा कोई डिविडेंड इनकम है जो मुझे 10 लाख से ज्यादा मिला, अरे क्या मुझे सपना आएगा कि कंपनीज मुझे डिविडेंड देने वाली है इस साल?
अगर 10 लाख से ज़्यादा हो गया तो मेरे को 10% टैक्स देना पड़ता। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, 115 BBDA में जो डिविडेंड इनकम टैक्स होता है ओवर एंड ऑफ 10 lakhs इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ 234C. However, the SEC should have paid the whole of amount of tax in respect of such income, as the case may be, had such income been part of the total income as part of the remaining installment, where the installment are due or where no installment are due by 31st March. मान लीजिए एग्जांपल, अगर 19 मार्च को अगर आप लॉटरी इनकम कमाए तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 31 मार्च तक पे कर दो। 31 मार्च तक पे करेंगे तो हम उसको एडवांस टैक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एडवांस टैक्स मानेंगे। सो सिंपल बात है कि यू हैव टू पे द एडवांस टैक्स इन द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट ड्यू, इफ देयर इज एनी इंस्टॉलमेंट ड्यू, और इफ नॉट ड्यू यू पे बाय 31st March. I hope it is very clear on this fact. So guys, with this we complete our advance tax also today. आज अपने एडवांस टैक्स भी खत्म किए। तो मैंने आपको पढ़ाया, दो ही चीज आपको याद रखना है, ड्यू डेट्स 15 जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। 31 मार्च तक एडवांस टैक्स पेड माना जाएगा। कैसे आपको शॉर्टफॉल निकालना है, आई मीन ड्यू डेट्स कैसे निकालना, आई मीन ऑब्लिगेशंस कैसे निकालना है, ये आपको पता है। 15%, 45%, 75%, 100% ऑन रिस्पेक्टिव फॉर 1, 2, 3 एंड 4th इंस्टॉलमेंट। तो 15% तक पहला इंस्टॉलमेंट आ गया, 45% ऑफ इंस्टॉलमेंट टोटल टैक्स माइनस इंस्टॉलमेंट पेड, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेबल, थर्ड वाला 75% ऑफ टोटल टैक्स माइनस इंस्टॉलमेंट 1 माइनस इंस्टॉलमेंट 2, थर्ड वाला, फोर्थ वाला 100% ऑफ द लाइबिलिटी माइनस इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, ये फोर्थ वाला आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो I1 से लेके I4 आपके पास पूरा एडवांस टैक्स पेबल आ गया। अगर आपने नहीं भरा एडवांस टैक्स टाइम पे तो 234C डेफरमेंट पे लग रहा है, 3 months, 3 months, 3 months, 1 month शॉर्टफॉल पे लग रहा है। 234C कब नहीं लग रहा है? कुछ स्पेसिफाइड इनकम्स पे नहीं लग रहा है, कैपिटल गेन्स पे नहीं लग रहा, 115 BBDA पे नहीं लग रहा, इनकम कमिंग अंडर PGB फॉर फर्स्ट टाइम पे नहीं लग रहा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पे नहीं लग रहा है। इफ सब्सिक्वेंट ड्यू डेट्स पे टैक्स आपने भर दिया है तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कि कब इनकम कमाया, तो उसके अगले ड्यू डेट पे आप उस टैक्स ड्यू में डालना, उसके पहले में मत डालना, ना उसके बाद पहले डालना, उसके बाद में ही डालना। आई होप यू अंडरस्टूड। 234C एंड होता है तो 234 भी चालू होता है। 234C में 12%, 36% का कॉन्सेप्ट याद रखना। 234B में फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर अप टिल द डेट योर जजमेंट, अप टिल योर डेट योर असेसमेंट इज मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर, एसएस टैक्स पे आता है। देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी जब अपने 234C के लिए निकालते हैं तो वहां पे खाली TDS क्रेडिट्स को अपने माइनस करते हैं, नेट टैक्स पेबल के ऊपर हम लोग 15, 45, 75, 100 निकालते हैं। बट जब हम लोग क्या बोलते हैं 90% ऑफ एसएस टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमें देखना पड़ता है कि टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरे पास 90% क्या मैंने एडवांस टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। तो वहां पे आप एडवांस टैक्स को कंपेयर करते हो विथ योर एसएस टैक्स, तो वहां पे भी आप टीडीएस क्रेडिट्स को ही माइनस करते हो और उसकी जो 90% टैक्स है आप उससे निकालते हो। तो वो आप 234C कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली 234B आपका रेडी हो रहा है। आप 234B के लिए भी आप इन अ वे कैलकुलेशन कर रहे हो कि क्या आप 90% उतना पे किए हो कि नहीं पे किए हो। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम एडवांस टैक्स। ज़्यादा सम्स यही आता है टू एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस का। इंटरेस्ट का भी बहुत रिपीटेड सम्स नहीं है, बहुत बार सम्स आया नहीं है, या थोड़ा बहुत थ्योरी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। सो यू जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द थ्योरी पार्ट। या ये वीडियो डिसलाइक किसने, ये वीडियो डिसलाइक करने वाला कौन है यार? अरे देखिए जो भी है किया, इट्स फाइन। मे बी काफ़ी लोग होते हैं जिनको जो देखना ही नहीं चाहते तो वो डिसलाइक कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बट आपको अगर क्लास अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मज़ा आ गया आज का क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस एडवांस टैक्स लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आया और आप आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।